इस वक्त आपको सीधे राजधानी भोपाल ले चलते हैं। भोपाल में बेरोजगारी पर हल्ला बोल कर रहे हैं बेरोजगार। बता दें कि बेरोजगार युवाओं का संगठन इस वक्त मार्च कर रहा है। रोजगार देने की मांग को लेकर ये पैदल मार्च है जो कि एमपी नगर रातीबड़ लाल घाटी से होता हुआ अब राजधानी तक पहुंच चुका है। बेरोजगारों का ये मार्च जो है वो अब राजधानी की ओर रोजगार देने की मांग को लेकर ये पैदल मार्च किया जा रहा है। बड़ी संख्या में युवा संगठन ये मार्च कर रहे हैं। एमपी नगर रातीबड़ लाल घाटी से बेरोजगारों का ये मार्च अब आगे निकल चुका है। तो अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च कर रहे हैं युवा। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसे लेकर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार जो है वो पैदल मार्च करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगार युवाओं ने अब हल्ला बोल दिया है। बेरोजगारी को लेकर एक आक्रोश यहां पर देखा जा रहा है। बेरोजगार युवाओं का संगठन जो है वो इस पैदल मार्च में सम्मिलित है। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने एकजुट होकर ये प्रदर्शन किया है। युवतियां, युवक सभी इस पैदल मार्च में नजर आ रहे हैं। तो ये वो बेरोजगार है मध्य प्रदेश के जिनमें अब यह आक्रोश कि आखिर उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। अपनी मांगों को लेकर अब ये आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है। जिस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा नजर आ रहे हैं, इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लेकिन रोजगार देने की मांग को लेकर ये पैदल मार्च निकाल रहे युवा जो है इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या हुई है वो समझ लो। हमको चिनार पार्क दिया जा रहा है। जो हम लोग मांग रहे थे वो मिल रहा तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। ये भी आप देख रहे हैं बेरोजगार युवाओं की ये तस्वीर जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पर अब हल्ला बोल पर उतर आए हैं। रोजगार देने की मांग को लेकर ये पैदल मार्च किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें रोजगार दिया जाए। एमपी नगर रातीबड़ लाल घाटी में बेरोजगार किस तरह से मार्च कर रहे हैं इसकी सीधी तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस वक्त। तो बड़ी संख्या में एकजुट होकर युवाओं ने ये पैदल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें रोजगार दिया जाए। हमको चिनार पार्क दिया जा रहा है। जो हम लोग मांग रहे थे वो मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नवीन, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कितना आक्रोश इन बेरोजगारों में है। क्या कुछ मांग को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इंदौर से इनकी यात्रा निकली थी। लगभग 200 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए इनको भोपाल पहुंचना था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश सरकार में जो खाली पड़े पद हैं उसको भरने की मांग को लेकर ये यहां पहुंचे हुए थे। हालांकि भोपाल सीहोर बॉर्डर पर इनको रोका गया है, वहां पर इनकी गिरफ्तारियां हुई और इनको दूसरी जगह ले जाके छोड़ा गया, जिसके बाद ये शहर भर में अलग अलग तरीके से जुटे हैं। और भोपाल के भदभदा या एमपी नगर है, इस वक्त की तस्वीरें चिनार पार्क की हैं और चिनार पार्क में फिलहाल इनको जगह दे दी गई है। सैकड़ों हजारों युवा हैं जो बेरोजगार हैं और ये मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि उनको रोजगार दिया जाए। और इसी मांग को लेकर ये पूरा इंदौर से लेकर यहाँ तक पहुंचे थे। आप तस्वीरों में देखिए, फिलहाल इनको लाया गया है चिनार पार्क में और चिनार पार्क में इनको सभी को यहाँ पर फिलहाल इकट्ठा किया गया है और इनकी मांग है कि जब तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं होता तब तक क्या नाराजगी आप लोग की? जी, व्यापम ने पिछले 4 साल से ना पुलिस का रिजल्ट निकाला है, ना भर्तियां निकालता है और पीएससी ने पिछले 3 साल की पीएससी का रिजल्ट अटके हुए। 2019 का मतलब मेंस हुआ था, उसके बाद फिर उन बच्चों को भी मतलब इंटरव्यू में जो गए थे उनका मेंस का रिजल्ट अटक गया आरक्षण के मामले में। उसके बाद फिर 2020 का भी मेंस दे चुके हैं बच्चे और इंटरव्यू नहीं हो पा रहे। 2021 का भी प्री हो चुका है लेकिन उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो क्या नाराजगी है आप लोग की? इतना दूर से आप लोग पैदल? सर, मैं दुर्भाग्य से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं और 2017 से लेकर अभी तक मैं एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं। मात्र 5,000 रुपये बुलवा के घर से हर महीने। अभी तक 2017-18 के बाद में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई जो हमारे जो लक्ष्य है उसके हम जा सके। तो एमपीएसआई की वैकेंसी आपको पता हो 2017 में आई है। हमारी कुछ और भी मांगे हैं जो यहाँ पर अगर बैठ कर अगर सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस फिर पद यात्रा चालू करना पड़ेगा हमें। सरकार तो कह रही है कि मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हर साल 1 लाख पद भरे जाएंगे जो शासकीय विभागों में खाली है। हाँ सर, विश्वास नहीं हो रहा है क्या आप लोग? नहीं, वो तो 2020 से बोल रहे हैं ना और हर साल के बोलते हैं 2020, 21, 22 मतलब 3 लाख पद तो भर जाने चाहिए। अभी वर्तमान में आंकड़ा यह है कि 3 लाख प्लस पद तो अभी खाली हुए हैं।
तो ये सारी चीजें उलझाने वाली चीजें हैं। और उन्हें रोजगार के लिए सिर्फ 2 भैंसें दे रहे हैं वो, तो हम यहाँ से जाएंगे और 2 भैंस लेंगे, उसके बाद हमें रोजगार, उनका रोजगार का मुद्दा ये है। तो इस तरीके से चल रहा है सर। और वो हमेशा शिक्षा और बेरोजगारी पर कभी वो बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि उस पर उन्होंने काम किया ही नहीं। आगे क्या लग रहा है, कुछ राहत के आसार आपको नजर आ रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार हालांकि पॉलिसी बना रही है कि बेरोजगारी को ज्यादा से तेजी से खत्म किया जाए। सर हम तो देखो चुनाव हैं, हमें सिर्फ यही पता है चुनाव का सिर्फ उन पर दबाव होता है। 4 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, मतलब 8 महीने हैं उनके पास। और कुछ मांगे हमारी 41 मांगे हैं टोटल। कुछ मांगे ऐसी है कि साइन मात्र से वो अभी आज साइन कर दे तो शायद कल वैकेंसी आ जाए। कुछ मांगे ऐसी है। हम कौन सी कुछ मेजर मांगे जो आज एसआई, पटवारी और जो आपका कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट रुकी और कांस्टेबल की भर्तियां और भी बहुत सारे विभागों की भर्तियां एक ही दिन में कल ही आ जाए यदि आज साइन कर दे वो। तो मेरे साथ कुछ महिलाएं, लड़कियां भी हैं, आप लोग भी लगातार पदयात्रा करते हुए आए हैं, क्या नाराजगी है सरकार से? क्या आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा? 2018 से MPPSC की तैयारी कर रही हूँ, 19 वाला मेंस क्वालिफाई किया, उसका फिर से रिजल्ट देने की बात करें, क्या फिर से हम मेंस दे पाएंगे? 19 से 22 चल रहा है, उसका अभी तक प्रीलिम्स का रिजल्ट फिर से बनेगा। ना 20 वाले का मेंस दिया है, उसका रिजल्ट आया है, ना 21 वाले का प्रीलिम्स लेकर रखा है, उसका भी नहीं दिया। 22 का भी प्रीलिम्स ले लेंगे, इसके बच्चे का लगातार उसी की तैयारी करते रहेंगे। जब भी चुनाव की बात आती है तो उनके 1 महीने के अंदर पूरा चुनाव हो जाता है। जब रिजल्ट की बात आती है तो ये लोग बोलते हैं कि OBC आरक्षण, अरे 14% देना है तो 14% दो, 27% देना है तो 27% दो। जाहिर है आरक्षण को लेकर काफी सारे पेच उलझे हुए हैं, कई सारी भर्ती रुकी हुई है। मैडम आपकी क्या नाराजगी है? सर मैं भी 3 साल से तैयारी पेपर दे रही हूँ और तैयारी तो काफी साल से कर रही हूँ। अभी कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं हो पा रहा है कि उसके लिए मैं आगे की सोच सकूँ, आगे की कुछ कर सकूँ। अब ये कहने के लिए एक मजाक ही हो जाएगा कि करते करते शादी हो गई, अब आगे भी क्या करूंगी कि फिर आगे बच्चे हो जाएंगे, क्या आगे अगर ससुराल वालों से भी परमिशन मिली है तो कितना टाइम मिलेगा किसी को भी? आजकल आप देख रहे हैं कि किसी शादी होने के बाद भी किसी को मिलता नहीं, उसके बाद मुझे अगर समय मिल रहा है तो उसमें भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। एक महिला की एक समस्या भी ये हो जाती है। लड़कों को तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, लेकिन उनके साथ भी एज लिमिट और बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं। बस ये चाहते हैं कि सरकार रेगुलर कर दे, भर्ती जो हो रही है तो वो टाइम टू टाइम उसका रिजल्ट दे, बस हम ये चाहते हैं। तो शांतिपूर्वक बिल्कुल नवीन, इनकी बातों में गुस्सा भी है, दर्द भी है। इनकी आवाज को हम तो सुना रहे हैं, लेकिन वाकई में इनकी आवाज जिन्हें सुननी चाहिए। क्या अब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? पुलिस बल तो वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या कोई अधिकारी अब तक इनसे मिलने के लिए वहां पहुंचा? देखिए फिलहाल इनको चिनार पार्क में जगह दी गई है और इसी जगह जितने भी आंदोलनकारी हैं, बेरोजगार युवा हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में हैं, सभी को संदेश दे दिया गया है कि वो यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध कर सकते हैं, अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। बेरोजगार युवाओं की मांग है कि जब तक मध्य प्रदेश शासन की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर यहाँ पे इनकी मांगों पर चर्चा नहीं कर लेता, आश्वासन नहीं दे देता और जो इनकी मेजर जो काफी सारी मुख्य मांगे हैं उस पर सहमति नहीं बन जाती है, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इनका ये भी दावा है कि कुछ मांगे सिर्फ इतनी है कि अगर कोई जिम्मेदार मंत्री या जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अगर एक सिग्नेचर भी कर देगा तो कल तक उनका इंतजाम भी हो जाएगा। चलिए लगातार इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे रमी, लेकिन फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।